हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको एनसीईआरटी क्लास 11th के कंप्यूटर साइंस करा रहे हैं, जिसमें कि हम आज सेकंड चैप्टर करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। फर्स्ट चैप्टर काफ़ी बड़ा था, इसलिए उसके कई पार्ट बने थे, तो आप उसे प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। तो आज का जो आपका चैप्टर है वो इनकोडिंग स्कीम एंड नंबर सिस्टम पर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इनकोडिंग स्कीम और क्या होती है, नंबर सिस्टम क्या होता है। इनकोडिंग स्कीम एंड नंबर सिस्टम, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हैव यू एवर थॉट हाउ द कीज ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड दैट आर इन ह्यूमन रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म आर इंटरप्रेटेड बाय द कंप्यूटर सिस्टम। कह रहे हैं कि आप सोचते होंगे कि जो कंप्यूटर की जो कीज है, कंप्यूटर के जो कीबोर्ड में बहुत सारी कीज दी हुई हैं, वो किस तरह से ये ह्यूमन किस तरह से उसे रिकॉग्नाइज कर सकता है, कैसे कंप्यूटर से समझता है जो भी चीज़ जो हम कंप्यूटर में इंटर की जाती है कीबोर्ड के द्वारा। तो हम पहले भी प्रीवियस वीडियो में भी देख चुके थे, प्रीवियस चैप्टर हम देख चुके हैं कि जो कंप्यूटर सिस्टम हमारा है वो सिर्फ 0 और 1 ही समझता है, कुछ और नहीं समझता है। तो आज भी 0-1 कंप्यूटर समझता था और पहले भी कंप्यूटर 0 और 1 को ही समझता था। हम अपने कीबोर्ड से, कीबोर्ड अलग अलग तरह के मार्केट में उपलब्ध होते हैं। आप चाहे हिंदी टाइप करें, इंग्लिश टाइप करें, या आप किसी भी अपनी रीजनिंग अपनी किसी भी लैंग्वेज में आप टाइप करते हैं, लेकिन कंप्यूटर सिर्फ आपको जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग है वो 0-1 में ही होती है। तो इसी को हम यहाँ समझ रहे हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर अगर ए टाइप किया है, तो ऐसा नहीं है कि इनकोडिंग स्कीम में ऐसा नहीं है कि अगर आप कहीं और किसी और कंट्री में जाकर ए टाइप करेंगे तो वहाँ कंप्यूटर कुछ और समझेगा, वहाँ पे कंप्यूटर ए को ए ही समझेगा। दिस सेक्शन ब्रीफली डिस्कस टेक्स्ट इंटरप्रिटेशन बाय द कंप्यूटर। यहाँ हम ब्रीफली एक शॉर्ट में जानेंगे, सिंपली एक शॉर्ट फॉर्म में आप हल्का सा इसका ओवरव्यू लेंगे हम। वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर, जो हम पहले से पढ़ चुके हैं, दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड बाय बाइनरी लैंग्वेज। जो हमारा कंप्यूटर है वो केवल बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है, 0 एंड 1 को ही समझता है। Therefore, when a key on keyboard is pressed, जब भी आप कीबोर्ड से कोई की प्रेस करते हैं, it is internally mapped to the unique code। इंटरनली कंप्यूटर के अंदर जो आपको कुछ पता नहीं चलता है क्योंकि इतना फास्ट वर्क होता है, तो कंप्यूटर के अंदर ये यूनिक कोड में इसको मैप किया जाता है, विच इज फर्दर बाद में इसको यूज करने के कन्वर्टेड टू बाइनरी, अगर फर्दर इसे कन्वर्ट किया जा सके बाइनरी में। यहाँ पे एग्जांपल आपको बताया गया है। व्हेन द की, मान लीजिए कि आपने की ए प्रेस किया, ठीक है, ये फिगर जैसे आपको दिखा रहे हैं, आपने कोई ए प्रेस किया, इंस्टेंटली मैप्ड टू अ डेसिमल वैल्यू, ये मैप हो जाएगी डेसिमल वैल्यू में। तो ए की डेसिमल वैल्यू क्या होती है? अगर आपने ये टाइप किया है तो ए की डेसिमल वैल्यू आपकी 65 है, तो ये 65 में ये तुरंत ही मैप हो जाएगी, ये कोड में कन्वर्ट हो जाएगी, विच इज देन कन्वर्टेड इट इक्विवेलेंट बाइनरी वैल्यू। उसके बाद में ये बाइनरी वैल्यू के इक्वल कन्वर्ट होगी फॉर अ कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड, ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि अगर आपने कोई लेटर ए प्रेस किया, यहाँ पे आपने लेटर कीबोर्ड से ए प्रेस किया, तो ये 65 कोड के इक्वल है। ए का कोड 65 होता है, जो कि एक डेसिमल वैल्यू है। डेसिमल को कंप्यूटर किस में कन्वर्ट करेगा? अब बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। तो 65 की बाइनरी क्या होती है? 0 1 0 0 0 0 0 1 होती है। तो हम कन्वर्जन आगे चल के देखेंगे कैसे हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। 65 को आप किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी में, और बाइनरी को कैसे हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन टू इनकोडिंग देखने वाले हैं, जो कि हम देख रहे हैं। इसमें क्या क्या पॉइंट आपके हैं? इंट्रोडक्शन टू इनकोडिंग जिसे हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद में हम यूनिकोड देखेंगे, यूनिकोड क्या होता है, फिर उसके नंबर सिस्टम हम देखेंगे, और कन्वर्जन बिटवीन नंबर सिस्टम, हम किस तरह से नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं सिमिलरली। अब आगे देखिए, इसी तरह से व्हेन वी प्रेस अल्फाबेट आ, अगर आप अल्फाबेट आ को प्रेस करते हैं ऑन अ हिंदी कीबोर्ड, हिंदी कीबोर्ड से अगर आप आ को प्रेस करते हैं,
इंटरनली, तो इंटरनली क्या होगा, कंप्यूटर के अंदर क्या होगा, इट इज मैप्ड, ये मैप हो जाएगा टू द हेक्साडेसिमल वैल्यू। ये किस में मैप होगा, हेक्साडेसिमल वैल्यू में, जो कि आ की हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या होगी 0905, ये इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू होगी। ठीक है, हुज बाइनरी इक्वाइवेलेंट, ये बाइनरी, अब इसका अगर इसका हम इस हेक्साडेसिमल को बाइनरी इक्वल करते हैं तो इतना ये बाइनरी बनेगा 000000100000101, ये आपका बनेगा। आप टेंशन मत लीजिए, परेशान मत होइए, हम आगे इसका जब कन्वर्जन देखेंगे तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी, अच्छे से आपको अंडरस्टैंड होंगी। ठीक है, अभी आप सिंपल से ये देख लीजिए कि इसका आ का जो आ किस में कन्वर्ट होगी, हेक्साडेसिमल में। अच्छा चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ पे जो आपका बाइनरी नंबर, ये जो आपका बाइनरी डिजिट दिखाई दे रहा है, बाइनरी का बेस क्या होता है, बाइनरी का बेस आपका 2 होता है। इसी तरह से आपका हेक्साडेसिमल का जो बेस आपका होता है वो 16 होता है, और ऑक्टल का बेस आपका क्या होता है, ऑक्टल का बेस आपका 8 होता है। क्यों, अब देख लीजिए। और डेसिमल का बेस आपका क्या होता है, डेसिमल का बेस आपका 10 होता है। ठीक है, चलिए डेसिमल नंबर कुछ नहीं होते हैं, डेसिमल वो नंबर होते हैं जो आज तक आप मैथ में पढ़ते आ रहे हैं, वही डेसिमल नंबर होते हैं। डेसिमल नंबर जो आपके होते हैं वो 0 to 9 होते हैं, दुनिया के सारे नंबर 0 to 9 में पर ही बेस है। और आपके उसके बाद में इसलिए 0 to 9 ये 10 डिजिट हो गए, इसलिए इसका बेस 10 हो जाएगा। ऐसी बाइनरी में क्या 2 ही नंबर होते हैं, आपका या 0 होगा और 101 होता है, तो इसलिए 2 नंबर है, इसलिए बाइनरी का बेस आपका 2 हो जाएगा। और ऑक्टल नंबर, जो आपका ऑक्टल नंबर है वो 0 to 7 वर्क करता है, इसलिए इसका बेस जो है 0 to 7 8 नंबर होते हैं, इसलिए इसका बेस आपका 8 हो जाएगा। ऐसे हेक्साडेसिमल 0 से लेकर 15 तक होता है, तो इसका 0 to 15 16, इसका ये टोटल 16 नंबर हो गए इसमें, तो इसका जो बेस है वो 16 हो जाएगा। इस तरह से आप समझ लीजिए, बाकी आगे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो आपको और क्लियर होगा। सो व्हाट इज इनकोडिंग, तो यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज इनकोडिंग। इनकोडिंग क्या है, आपने क्या समझा अभी तक, द मैकेनिज्म, जो मैकेनिज्म है इनकोडिंग का, ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू द इक्विवेलेंट सिफर यूजिंग स्पेसिफिक कोड, किसी खास कोड में डेटा को कन्वर्ट करना इनकोडिंग कहलाता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाई कोड वैल्यू 65, अगर आप समझ सकें और आप अगर पूछते हैं कि ये 65 की कोड वैल्यू क्या होती क्यों होगी, इज यूज फॉर की ए, अगर ए की 65 ही वैल्यू क्यों होगी, नॉट एनी अदर वैल्यू, कोई दूसरी वैल्यू क्यों नहीं है, 65 ही क्यों है। इट इज सेम ऑफ ऑल द कीबोर्ड्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मेक, इसी तरह से जो बाकी कीबोर्ड्स हैं, और जो आपका कीबोर्ड है उन सबकी सेम ही वैल्यू होगी। आप कोई भी कीबोर्ड यूज कर लें, चाहे आप अगर इंडिया में है वहां अगर ए को प्रेस करते हैं 65 उसकी वैल्यू है, अगर आप यूएसए में वहां अगर आप ए प्रेस करते हैं वहां भी सेम ही वैल्यू होगी, ऐसा नहीं है वहां कुछ और हो जाएगी यहाँ पे कुछ और हो जाएगी, ऐसा नहीं है। यस, इट इज सेम फॉर ऑल कीबोर्ड्स, आप कोई भी कीबोर्ड यूज कर लीजिए सबकी सेम ही होगी, चाहे आप जितने भी कीबोर्ड यूज करके देख लीजिए। दिस हैज बीन पॉसिबल फॉर बिकम द स्टैंडर्ड इनकोडिंग स्कीम, क्योंकि ये क्या है, एक स्टैंडर्ड इनकोडिंग स्कीम है, ये आप दुनिया में कहीं भी चाहिए सेम ही यूज होगी। वेयर ईच लेटर, हर एक लेटर, नंबर एंड सिंबल इज इनकोडेड या साइंड यूनिकोड, अगर आप ए से लेकर जेड तक कोई अल्फाबेट लिखते हैं, या फिर आप स्मॉल में ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट लिखते हैं, या आप 0 से 9 नंबर लिख रहे हैं, या फिर कुछ स्पेशल सिंबल लिख रहे हैं जैसे @ हैश, कुछ भी आप लिख रहे हैं, जो भी आपके हैं वो सभी सबसे पहले क्या होंगे, इसमें इनकोडेड स्कीम चलेगी, ये आपके यूनिक कोड में कन्वर्ट किए जाएंगे। सम ऑफ द वेल नोन इनकोडिंग स्कीम आर डिस्क्राइब्ड फॉलोइंग सेक्शन, यहाँ पे आपको और भी अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। जैसे आस्की आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आस्की को आप जानते होंगे, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, आस्की का फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन
इंटरचेंज। इन द अर्ली 1960, पहले 1960 की बात की जा रही है, कंप्यूटर हैज नो वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर ड्यू टू डिफरेंट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग कीज ऑफ अ कीबोर्ड। कंप्यूटर के पास कोई तरीका नहीं था दूसरों से किसी से कम्युनिकेट करने का, क्योंकि कंप्यूटर 0-1 समझता था और जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे वही प्रोग्रामिंग करते थे, वही लिखते थे और वो भी 0-1 समझते थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि उन्हें याद रखना, समझना। हैंस द नीड फॉर द कॉमन स्टैंडर्ड वाज रियलाइज्ड टू ओवरकम दिस शॉर्टकमिंग। अब ये रियलाइज किया गया कि इनको कुछ कम किया जा सके, ओवरकम करने के लिए क्या लाया जाए। द इनकोडिंग स्कीम, तब इनकोडिंग स्कीम आई जिसे ASCII कहते हैं, वाज डेवलप्ड स्टैंडर्डाइज्ड द करेक्टर रिप्रेजेंटेशन, करेक्टर को रिप्रेजेंटेशन के लिए इसको लाया गया। ASCII इज स्टिल मोस्ट कॉमनली यूज्ड कोडिंग स्कीम। जो ASCII है बहुत ही कॉमन यूज जो आपकी कोडिंग स्कीम है। इंस्टेंटली ASCII, इनिशियली ASCII यूज 7 बिट, और स्टार्टिंग में जो ASCII थी वो 7 बिट को रिप्रेजेंट करती थी। 7 बिट नंबर इसमें इस्तेमाल किए जाते थे, 7 बिट इसका रिप्रेजेंटेशन था। रिकॉल दैट देयर आर ओनली 2 बाइनरी डिजिट, और इसमें सिर्फ 2 बाइनरी डिजिट थे, 0 और 1। देयर फॉर टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट करेक्टर ऑन अ इंग्लिश कीबोर्ड, जो इंग्लिश कीबोर्ड था उसके टोटल जो नंबर ऑफ करेक्टर थे अलग अलग, दैट कैन बी इनकोडेड बाय 7 बिट, उन्हें 7 बिट में ही इनकोड किया जाता था, 7 बिट में ही इनकोड किया जाता है, जिसे ASCII कहते हैं। ASCII कोड इज 2 की पावर 7। अगर यहाँ पे ASCII का कोड है, क्योंकि ये 7 बिट रिप्रेजेंटेशन है, तो ASCII कोड 2 की पावर 7 है। 2 की पावर 7 को 128 में आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगर 2 को आप मल्टीप्लाई अगर आप करके देख लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू करके अगर 7 टाइम आप लिखते हैं तो कैलकुलेट करके देख लीजिए, 128 ही आएगा। ऐसे यहाँ पे ASCII कोड वैल्यू कुछ दी गई है टेबल में, से आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको करेक्टर दिए गए हैं, डेसिमल वैल्यू दी गई है, फिर करेक्टर दिए गए हैं, फिर डेसिमल वैल्यू है, फिर करेक्टर है, फिर डेसिमल वैल्यू है। चलिए ऐसे देख लीजिए। स्पेस के लिए, अगर स्पेस के लिए डेसिमल वैल्यू क्या होती है, 32 होती है, ठीक है। ऐसी सिंबल के लिए दी गई है, सिंबल की हैश के लिए क्या होगी, 35 होगी, ठीक है। ऐसे ही आपको परसेंट के लिए, M% के लिए क्या होगी, परसेंट के लिए, M% के लिए, ब्रैकेट के लिए, कॉमा के लिए, ठीक है, और नल के लिए, सारी आपको इनके आपको डेसिमल वैल्यू दी गई हैं। अब एट द रेट ऑफ की आपको कुछ मेन याद रखनी है। एट द रेट, जैसे आपको स्पेस की हो गई आपको याद करनी है, एट द रेट की 64 होती है। अब अगर कैपिटल में आप लिख रहे हैं तो ए स्टार्ट होगा आपका 65 से, 65 से ए स्टार्ट हो रहा है, फिर 65, 66, 7, इस तरह से आप काउंट करते जाइए। और आपको सारी याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ आप याद रख लेंगे तो आपको सारी याद हो जाएंगी। जैसे 60 कैपिटल ए स्टार्ट हो रहा है 65 से, तो आप यहाँ से काउंट कर लीजिए कि कहाँ तक आपकी ए से लेकर जेड जो आपके अल्फाबेट है वो किस नंबर तक आएंगे, वो आपको नंबर याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे बी की, सी की आप सीक्वेंस दी गई है, इसके आगे का आप याद लर्न करते चले जाइए, ठीक है। यहाँ पे कॉमा की 96 दी गई है, तो 95 तक तो आपके कैपिटल अल्फाबेट हो गए। फिर आपको कॉमा के लिए आपकी 96 दी गई है। फिर स्मॉल ए स्टार्ट आपका हो रहा है 97 से, स्मॉल ए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 97 से। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, कुछ याद करके आप पूरी टेबल याद कर सकते हैं। मेन को याद कर लीजिए, बाकी पूरी टेबल आपको याद हो जाएगी। अगर आप 96 अगर आप प्रेस करते हैं तब भी आपको कोमा लग जाएगा, आपको जहाँ भी कोमा लगाना है। अगर आपको स्पेस देना है तो आप 32 भी प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से। इनकोडिंग दैट द वर्ड डेटा and convert encodes value into the binary value which can be understood by computer। encoding scheme क्या करती है, जो भी आपने दिया है उसे कन्वर्ट करके कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में ये बना देती है, जिससे कि कंप्यूटर समझ सके। अब ASCII वैल्यू ऑफ डी, यहाँ अगर आप टेबल आपको लर्न हो जाएगी तो आप अच्छे समझ पाएंगे। डी की ASCII वैल्यू क्या है, 68 है,
और ये किसके इक्वल है, 7 बिट के इक्वल है, 7 बिट रिप्रेजेंटेशन है इसमें। तो 7 बिट आप कैसे यहाँ पे लिख सकते हैं, बाइनरी कोड अगर आप 68 का बाइनरी कोड निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 1 0 0 0 1 0 0, 7 बिट में ही आपको देना है, बताना है। फिर आस्की वैल्यू 65 की 7 बिट में आपको 1 0 0 0 0 0 1 करेंगे आप, ये हो जाएगी। आस्की वैल्यू ऑफ टी की आस्की वैल्यू क्या होती है, 84 होती है, इस 7 बिट की इक्विवेलेंट आप करेंगे। आस्की वैल्यू ऑफ ए की आस्की वैल्यू क्या होगी, 65 से हम पहले ही देख चुके हैं। 7 बिट में ये आ जाएगा आपका 1 0 0 0 0 1 आ जाएगा। चलिए, रिप्लेस ईच अल्फाबेट इन डेटा विद इट्स आस्की कोड, हर एक डेटा आस्की कोड से रिप्लेस करके देख लीजिए। वैल्यू टू गेट इक्विवेलेंट आस्की कोड एंड 7 बिट बाइनरी कोड टू गेट द इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर। यहाँ पे आप देख लीजिए, आप इसे कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। तो आप इसे कैलकुलेट करके कैसे देख सकते हैं, ये आपका जो आपका नंबर है आस्की कोड है और ये आपकी बाइनरी वैल्यू है। तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। 65 को आप 2 से डिवाइड करते जाइए और रिमाइंडर इधर लिखते जाइएगा, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। चलिए एक हम सॉल्व करके देख लेते हैं। चलिए देख लीजिए, आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो इसके बाद 34 आ जाएगा। आप 2 से इसको डिवाइड करिए, रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। फिर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आप फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 70 आ जाएगा, रिमाइंडर वापस से आपको 0 बच जाएगा। फिर आप 2 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो उसके बाद में आपका 8 आएगा और रिमाइंडर आपका 1 बच जाएगा। फिर आप 2 से इसको डिवाइड करिए, 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा और आपको रिमाइंडर 0 बचेगा। इसी तरह से आप डिवाइड करते जाइए, फिर से आप वापस से डिवाइड करिए इसको। फिर अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 2 आपका आता है, रिमाइंडर आपका वापस से 0 हो जाता है। फिर आप 2 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर 1 आएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। अब आप नीचे से ऊपर को आपको इसको कैलकुलेट करना है, आपको लिखना है। अप टू बॉटम इसमें चलेगा, अप टू बॉटम आप लिख सकते हैं। जैसे कि अब आपको कैसे लिखना है, ये वाला 1 आपको लिखना है, 1 आप लिखिए। फिर नीचे से आपको 0 0 0 0 0 आपको लिखना है, फिर 1 लिखना है और इसके बाद में फिर आपको 0 0 लिखना है। इस तरह से आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये वाला नंबर देखिए, आपके पास ये वाला नंबर आ गया। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बाकी आप करके देखिएगा एक बार, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। चलिए दूसरा देखते हैं, इंडियन स्क्रिप्ट कोड। अब इंडियन स्क्रिप्ट कोड क्या होता है, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इंडिया का है। अभी तक हम अमेरिका वाला देख रहे थे, अब अमेरिका वाला अभी तक देख रहे थे, हम इंडिया वाला देखते हैं। इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो ISCII द्वारा इम्प्रूव किया गया है, इसको ऑथराइज किया गया है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द यूजर इंडियन लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर, अ कॉमन स्टैंडर्ड फॉर कोडिंग इंडियन। जो इंडियन स्क्रिप्ट कोड, जो इंडियन स्क्रिप्ट है उसे कहते हैं ISCII, NC के कहा जाता है। वाज डेवलप्ड इन द इंडिया, जैसे कि इंडिया ने डेवलप किया है ड्यूरिंग मिड 1980, 1980 के दौरान इसे डेवलप किया गया है। इट इज एन 8 बिट कोड। अभी हम अमेरिका वाला देख रहे थे, वो 7 बिट कोड था। अब इंडिया वाला जो आपका है वो 8 बिट कोड है, रिप्रेजेंटेशन है फॉर इंडियन लैंग्वेज। वाइल मीन्स इट इज रिप्रेजेंट 2 की पावर 8, इसका मतलब है आप 2 की पावर 8 इसमें करेंगे। इसमें आपके कैरेक्टर हो सकते हैं 256 कैरेक्टर इसमें हो सकते हैं। इट रिटर्न ऑल 128 आस्की, जिसमें 128 आस्की अगर आप 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आप हाफ हाफ हो जाएंगे, ठीक है, 128 आस्की कोड हो जाएंगे। एंड यूजर रेस्ट ऑफ द कोड 128, आप इसे 2 से डिवाइड करके देख लीजिएगा, 28 हो जाएंगे। फॉर एडिशन, एडिशनल इंडियन लैंग्वेज कैरेक्टर सेट, ये कुछ इंडिया ने अपना एडिशन किया है। एडिशनल कोड हैव बीन असाइंड इन द अपर रीजन, अपर रीजन इसमें 160 से 255 तक है। फॉर इस लैंग्वेज के लिए इन्होंने कुछ 7 बिट की जगह 8 बिट को दिया है, जो कि इंडिया का है, 8 बिट रिप्रेजेंटेशन। अब यूनिकोड क्या होता है, चलिए
यूनिकोड देख लेते हैं, उसके बाद में आगे का नेक्स्ट वीडियो हम कल देखेंगे। देयर वर मैनी इनकोडिंग स्कीम, बहुत सारी इनकोडिंग स्कीम्स होती हैं फॉर करेक्टर सेट ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज के लिए, बट दे वर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, लेकिन उनमें वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की सब में योग्यता नहीं होती है। एज ईच ऑफ दैम, उनमें से हर एक रिप्रेजेंटेड करेक्टर इन देयर ऑन वे, सभी अपने अपने वे से करेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। हेंस टेक्स्ट क्रिएटिंग यूजिंग वन इनकोडिंग स्कीम, इसलिए यहाँ पर एक इनकोडिंग स्कीम दी गई है। वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय अनदर मशीन यूजिंग डिफरेंट इनकोडिंग स्कीम, जो कि therefore the standard called यूनिकोड, इसी तरह से जैसे कि हमने ऊपर देखा था 7 बिट रिप्रेजेंटेशन और 8 बिट रिप्रेजेंटेशन, जो कि हर जगह के लिए एक सेम है, स्टैंडर्डाइज्ड है। इसी तरह से यूनिकोड को स्टैंडर्ड किया गया है, यूनिकोड दिया गया है कि हर जगह ऐसा नहीं है आप यहाँ कुछ लिख रहे हैं तो कहीं और आप जाके कुछ और लिखते हैं तो वो कुछ और हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए यूनिकोड आपको दिया गया है जो कि स्टैंडर्डाइज्ड है। हैज बीन डेवलप्ड इनकॉर्पोरेट ऑल द कैरेक्टर ऑफ एवरी रिटिंग लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, सभी रिटिंग लैंग्वेज के लिए, सभी लैंग्वेज के लिए यूनिकोड प्रोवाइड किया जाता है, जो यूनिक नंबर होता है फॉर एवरी कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर के लिए। ठीक है, हर एक कैरेक्टर के लिए यूनिकोड है वो सेम रहेगा, चाहे आप कहीं भी से यूज करते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिवाइसेस, डिवाइस के रिस्पेक्ट में, सर्वर, डेस्कटॉप, मोबाइल, चाहे आप डेस्कटॉप यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, सर्वर का यूज कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि यूनिक्स, विंडो, आईओएस, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए भी सेम है। ब्राउजर्स को यूज इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा ऐसा नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंडिया में है कुछ और यूज कर रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका वर्क नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है, सभी के लिए सेम इनकोडिंग स्कीम है। टेक्स्ट एडिटर सब जगह सेम वर्क करेंगे। कॉमनली यूज्ड यूनिकोड इनकोडिंग आर UTF-8 और UTF-16, यहाँ पे UTF-8 का इस्तेमाल होता है, UTF-16 का इस्तेमाल होता है, एंड UTF-32 बिट, ये बिट्स हैं जो 8 और 16 और 32 की यूज होते हैं अलग अलग। इट इज सबसेट ऑफ आस्की, ये आस्की के ही सबसेट है, ये कोई अलग से नहीं है, ये आस्की के ही सबसेट है। एंड वैल्यू 0 to 128, जिसमें 1 0 से लेकर 128 वैल्यू इस्तेमाल होती हैं। हैव द सेम करेक्टर्स, जिसमें सेम ही करेक्टर रहते हैं आस्की के। यूनिकोड करेक्टर आर देवनागरी, अगर आप देवनागरी यहाँ स्क्रिप्ट यहाँ यूज कर रहे हैं या कहीं भी यूज कर रहे हैं वो सेम ही वर्क करेगी, ऐसा नहीं है किसी कीबोर्ड से आप प्रेस करते हैं कुछ और हो जाती है देवनागरी, नहीं, आप सब जगह वो सॉफ्टवेयर सेम ही वर्क करेगा। ये देखिए आपको यूनिकोड टेबल देवनागरी की दी गई है, स्क्रिप्ट की दी गई है कि ए का मतलब क्या होगा, अगर और लिखते हैं आप क्या मतलब होगा, और लिखते हैं और लिखते हैं इसका इनके यूनिकोड क्या होंगे, इन सबके लिए आपको कोडिंग दी गई है। ठीक है, तो ये देवनागरी की पूरी कोडिंग है जो आप आ से लिखवा पाएंगे अगर आप प्रेस करते हैं हिंदी में, और अगर आ की जगह आप ये कोड प्रेस कर देते हैं 0977 तब भी वही प्रिंट होगा, ऐसा नहीं उससे कुछ और अलग प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये यूनिकोड सब जगह सेम ही वर्क करेगा। तो ये आपका यूनिकोड की स्टोरी थी आपकी। अब नेक्स्ट वीडियो में नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं, तो नंबर सिस्टम में थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।